तो अब जो है पहले मंत्र का पाठ करेंगे। हरि ओम जत्पूरुखं व्यादधूः कातिधाव्या कल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरुपादा उच्येते। अब विनियोग देखते हैं। ओम यत्पूर्वकम् इत्यस्य नारायण ऋषिः निश्चित आर्षि छन्दः पुरुषो देवता पुरुष देवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब इसमें आता है कि यही इसी में इसका विनियोग क्यों होगा, तो बताते हैं कि सूक्त आदि जो होते हैं उसमें किसी विशेष देवता के निमित्त उसका पाठ किया जाता है। अर्थात ये पुरुष सूक्त है, इसमें प्रधान देवता क्या है, पुरुष है, तो पुरुष देवस्य स्तुति करने विनियोगः। यदि ये होता इंद्र सूक्त तो इंद्र देवस्य स्तुति करने विनियोग, उसके निमित्त उसका विनियोग किया जाता। अब बताते हैं कि यत यत यदा यदा अर्थात जब विराट पुरुषम विराडाख्य रूपम व्यददुः अर्थात प्रजापतेः प्राण रूपा देवाः संकल्पेन उत्पादितवन्तः अर्थात प्रजापति के संकल्प के द्वारा उसके प्राण स्वरूप जो देवता आदि हैं उनका क्या किया, उत्पत्ति की। अब तदा तस्मिन् काले कतिधा कतिभिः प्रकारैः विकल्पयन्, तो बताते हैं उन्होंने किस किस प्रकार से किस किस की उत्पत्ति की। तो बताते हैं कि विविधम कल्पितवन्तः, उन्होंने अनेकानेक प्रकार के की सृष्टि प्रक्रिया की। बोले कैसे, अस्य पुरुषस्य अस्य विराट पुरुषस्य मुखम किम आसीत् अर्थात इस विराट पुरुष का मुख क्या था, कौ बाहु क्या बाहु थी, किम ऊरुहु किम पादौ उच्यते अर्थात यहाँ पे प्रश्न करते हैं वो किससे, जो प्रजापति है उससे कि हे प्रजापति आपने बताया कि सृष्टि उत्पत्ति की उस विराट पुरुष ने अपने देह पे उन्होंने जो है सृष्टि ब्रह्मांड को बनाया, उसके अंदर विराट पुरुष को बनाया। उस विराट पुरुष ने जो है देवता और ऋषियों की उत्पत्ति की, उन ऋषियों ने मानस यज्ञ किया और उसके माध्यम से सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो बताते हैं कि उस विराट पुरुष का जो सिर था, मुख थे, वो उसमें किस किसका क्या निरूपण हुआ, तो पुरुषा वय वय निरूपणे द्विवचनम। तो इसका आंसर देते हैं अगले मंत्र में। मंत्र है ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्याः कृताः ऊरूतादस्याजद्वैष्ट्याः पद्भ्याग्गुषूदरो अजायत। ब्राह्मण इति मंत्रस्य नारायण ऋषिः निश्चित आर्ति छन्दः पुरुषो देवता पुरुष देवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। विनियोग पूर्वक रहेगा। अब इसका उत्तर देते हैं वो कि ब्राह्मणः इति पूर्वकंडिकायां स्तुत्यर्थम विकल्पः कृतम् अर्थात जो उन्होंने पहले प्रश्न किया उसके उत्तर स्वरूप यह बताते हैं क्या, आकांक्षा उपस्थान यत्र स्तुतिम आह। बोले क्या, ब्राह्मणः अर्थात विराट पुरुष की स्तुति आदि करने के लिए उसके मुख से ब्राह्मणत्व जाति विशिष्टम पुरुषः अस्य मुखम अर्थात ब्राह्मण नामक जाति विशिष्ट पुरुष जो है इस प्रजापति का क्या है, मुखम आसीत, इसका क्या है, ब्राह्मणः। उसका कार्य क्या था, तो देवताओं की स्तुति आदि करना। अब राजन्यः क्षत्रियः बाहुकृतः, बाहुकृतः अर्थात बाहुभ्याम उत्पन्नः बाहुत्वेन निष्पादितः अस्य प्रजापतेः अर्थात उस प्रजापति के बाहु से जो है उत्पन्न कौन हुए, क्षत्रिय राजा इत्यादि। उनका काम क्या था, अपने बाहुबल के माध्यम से सृष्टि की रक्षा करना। बाहुत्वेन निष्पादितः अर्थात उस विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए
ब्राह्मण आदि विशेष वर्ण जो स्तुति आदि करते हुए याग आदि का संपादन करें। द्वितीय बाहुराजन्य, अर्थात बाहु से जो है राजन क्षत्रिय विशेष की उत्पत्ति हुई। क्यों हुई? ताकि उसके माध्यम से जो है सृष्टि की रक्षा की जा सके। अस्य प्रजापते यत् यौ ऊरुः, ऊरुः अर्थात नाभ्याम, तो तद्रूपौ वैश्यः उत्पन्नः ऊरुभ्याम इत्यर्थः। ऊरुः अर्थात नाभि, तो वहां से किसका उत्पत्ति हुआ? ऊरु अर्थात को पेटी बोलते हैं। तो वहां से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई। बोले क्यों हुई? तो बोले ऊरुभ्याम अर्थात सृष्टि के पालन आदि करने के लिए, अन्न आदि की उत्पत्ति करने के लिए जो है वैश्य को उत्पन्न किया, ताकि भाई ब्राह्मण का कार्य हो गया स्तुति करना, क्षत्रिय कार्य हो गया अपने बाहुबल से जो है सृष्टि की रक्षा करना। और ऊरु तद्वैश्यः, ऊरुः अर्थात नाभि अर्थात मध्य भाग, तो सृष्टि के भरण पोषण के लिए अन्न आदि उत्पत्ति करना, ये कार्य किसको दिया गया? वैश्य को। अब पदभ्याम, पदभ्याम अर्थात शूद्रः, शूद्रत्वं जातिमान पुरुषा अजायत, अर्थात शूद्र आदि जो जाति विशेष है उसको उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, अर्थात वो जो है इन तीनों वर्णों के साथ रहे और इस सृष्टि प्रक्रिया को आगे ले जाने में उनकी मदद करे। अयम एवं ब्राह्मणादि चतुष्टय रूपम इति वाक्यार्थः, अर्थात जो उन्होंने प्रश्न किए थे कि यहाँ पे मुखं किमस्या, बाहु किम ऊरु किम पादा उच्येते, उसका अर्थ उन्होंने बताया कि मुखम ब्राह्मणस्य, बाहुराजन्यस्य, ऊरु वैश्यस्य, पदभ्याम शूद्रस्य, अर्थात उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति हुई ताकि वह जो है सृष्टि पर देवताओं की स्तुति आदि कर सके। द्वितीय बाहु, बाहुभ्याम का उत्पत्ति आए थे क्षत्रिय आदि, तो वो अपने बाहुबल से सृष्टि की रक्षा कर सके। ऊरुभ्याम का उत्पत्ति, ऊरु वैश्य आदि वर्ण उत्पन्ना, अर्थात ऊरु से जो है उन्होंने वैश्य आदि वर्णों की उत्पत्ति की ताकि सृष्टि पर रहने वाले मानव जाति का भरण पोषण हो सके। पादाभ्याम शूद्र उत्पन्न, तो बोले पाद से क्यों? तो उन्होंने बताया कि पैर, अर्थात यदि मनुष्य के पैर ही नहीं रहे तो चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा। तो बोले इसीलिए उन्होंने शूद्राभ्याम अर्थात उसके माध्यम से कि ये व्यक्ति, ये वर्ण जो है वो तीनों वर्णों के साथ मिलकर के सृष्टि प्रक्रिया को आगे ले जाने में मदद करे। हर्ष, दोनों मंत्रों का समझ में आया? हाँ सर। ये दोनों मंत्रों का पाठ करते हैं। यत्पुरुखं व्यादाधुः कातिधा कल्पयन्ना, मुखं किमस्यासीत् किं बाहु, मुखमासीत् बाहु, राजन्याः कृताः, ऊरुत्पादस्याद्वैश्याः, पद्भ्यागोषूदरो अजायत। अब आगे देखते हैं। चंद्रमा मानसो जातश्चक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च, मुखादग्निरजायत। चंद्रमा इत्यस्य नारायण ऋषिः आर्यनुष्टुप् पुरुषो देवता, पुरुषदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः, अर्थात अस्य प्रजापतेः, अर्थात वह जो प्रजापति थे, जो ब्रह्मांड के अंदर जो देवता बनाया उसका नाम प्रजापति था, तो प्रजापतेः मनसः अर्थात उनके मन से, सकाशात चंद्रमा शशि जातः, अर्थात प्रजापति अर्थात उस विराट पुरुष ने अपने शरीर पर जो है ब्रह्मांड को बनाया, उसके अंदर उन्होंने एक
प्रजापति की उत्पत्ति की। अब उस प्रजापति से देवता, पक्षी, पशु, ऋषि आदि उत्पन्न हुए। तो बताते हैं उसी क्रम में जो है मनसः सकाशात् चंद्रमाः अर्थात शशि उत्पन्न जातः, अर्थात उस प्रजापति के मन से जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब बोले चक्षुषः सूर्यः उत्पन्नः, उस प्रजापति के चक्षु अर्थात नेत्राभ्याम सूर्य उत्पन्नः, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। च श्रोत्रात् अर्थात कर्ण, कर्णों के माध्यम से, कर्ण विभरात वायु, वायु अर्थात पवनः प्राणश्च, अर्थात उनके स्रोत अर्थात उस प्रजापति के कर्णों से जो है वायु की उत्पत्ति हुई, ताकि प्राणश्च प्राणोपि, अब ताकि उससे प्राणों का संचार आदि किया जा सके। अब मुखात अस्य अग्निः वह्निः अजायता, अर्थात उस प्रजापति के मुख से जो है अग्नि की उत्पत्ति हुई, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई, श्रोत्रात् अर्थात कर्णों से जो है वायु की उत्पत्ति हुई। तो बताते हैं अन्यत्र चंद्रमा सूर्यो बाहुभ्यां मनसश्चक्षु श्रोत्र चंद्रमा वृत्तीनाम उत्पत्ति सृष्टि क्रम, अर्थात बोले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा सूर्य जो है वो उनके बाहु और मन आदि से उत्पन्न हुए, ठीक है। तथा कुछ लोग ये बताते हैं कि सृष्टि पे सर्वप्रथम जो है चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि आदि की उत्पत्ति मानते हैं कुछ लोग। ऋग्वेद में ये मंत्र जो है पहले दिया गया है। अत्र तो अचित्य महिमने पुरुषे मनश्चक्षु श्रोत्रेभ्यश्चंद्रमा वृत्तीनाम उत्पत्ति क्रमः इति विपरीतो अतः इति वाक्यर्थः, अर्थात अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस प्रजापति ने जो है सर्वप्रथम ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड बनाने के पश्चात उन्होंने जो है अपने मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया, चक्षु से सूर्य को उत्पन्न किया, अपने कर्ण इवर से जो है वायु को उत्पन्न किया और अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने जो है सृष्टि पर देवता तथा अन्य जो प्राणी हैं उन सबको उत्पन्न किया, ताकि उसके माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से याग आदि के द्वारा सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तो चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु ये जो है यज्ञ से उत्पन्न नहीं हुए। प्रजापति ने अपने शरीर के जो अंग हैं, मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया, चक्षु से सूर्य को उत्पन्न किया, अपने कर्णों से जो है वायु को उत्पन्न किया और मुख से जो है अग्नि को उत्पन्न किया, तथा उन्होंने अपने मुख से जो है ब्राह्मण वर्ण को उत्पन्न किया, बाहु से जो है उन्होंने क्षत्रिय को उत्पन्न किया, पूर्व अर्थात उदर भाग से उन्होंने जो है वैश्य को उत्पन्न किया, पदभ्याम अपने पैरों से उन्होंने जो है शूद्र आदि वर्ण को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने जो है उसी के माध्यम से उन्होंने उत्पन्न किया वर्णों को, उसी क्रम में ऋषियों को उत्पन्न किया, ताकि उनके माध्यम से इन वर्णों के साथ याग आदि किया जा सके। उनको आगे तो उन्होंने जो है मानस यज्ञ किया, मानस यज्ञ के माध्यम से जो है इन्हें पशु पक्षी आदि, अश्व, गाय, अजाह, इन सबकी उत्पत्ति जो है बाद में मानी जाती है। जब आप ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पढ़ेंगे तो उसमें मंत्र क्रम थोड़ा आगे पीछे दिया है। हर समझ में आया? हाँ सर। मंत्र का बात करते हैं। चंद्रमा मानसो जातश्चक्षोः सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत। अब आया नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षणोद्यौः समावर्तता
पद्भ्यां भूमृद्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् आकल्पयन्ना नाभ्या इत्यस्य नारायण ऋषिः आर्यनुष्टुप् छन्दः पुरुषो देवता पुरुषदेवस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब बताते हैं नाभ्याम अर्थात उस प्रजापतेर नाभ्याम प्रजापति की नाभि से अंतरिक्षम अर्थात आकाशम आसीत उन्होंने अपनी नाभि से जो है अंतरिक्ष अर्थात आकाश को उत्पन्न किया। शीर्षणः शिरसः द्युलोकम अर्थात उन्होंने अपने सिर से जो है स्वर्गलोक को उत्पन्न किया। पद्भ्याम पद्भ्याम भूमि अर्थात उन्होंने जो है अपने पैरों के माध्यम से पृथ्वी लोक की रचना की। श्रोत्रा कर्णादिशः उत्पन्नः और उन्होंने जो है अपने कर्णों से दिशाओं को उत्पन्न किया। ऐसा अगले मंत्र में बताया उन्होंने कि श्रोत्राद वायु जायत अर्थात उन्होंने अपने कर्णों से वायु एवं दिशाओं को भी उत्पन्न किया। इत्थम लोकान अंतरिक्षादीन अकल्पयन अर्थात उस प्रजापति ने जो है चंद्रमा सूर्य वायु अग्नि तथा अंतरिक्ष स्वर्गलोक पृथ्वीलोक आदि को उत्पन्न करने के पश्चात जो है देवा उत्पादितवन्तः उसके पश्चात उन्होंने जो है देवताओं आदि की उत्पत्ति की। देव मनुष्यादीन निखिल स्थावर जंगमादि त्रैलोक्य नामक कल्पयन इत्यर्थः अर्थात ये सब करने के पश्चात उन्होंने जो है सृष्टि पर देवताओं की उत्पत्ति की, मनुष्य की उत्पत्ति की, स्थावर जंगम आदि जो है जलचर नवचर स्थल जो जीव है उनकी उत्पत्ति उन्होंने जो है इस सृष्टि में की। जैसे कि उन्होंने बताया था तृतीय मंत्र में। यहाँ बताया उन्होंने कि विराट अतिरिक्तो देव तिर्यग मनुष्यादि रूपो अभूत पश्चात देव जीव ऊर्ध्वम अर्थात उनके पहले जो है तेसाम जीवानाम पुरः पूरयन्ते अर्थात उनके रहने के निवास स्थान को उन्होंने बनाया। ठीक है, बताया उन्होंने ना कि ब्रह्मांड देह अजायत उत्पन्नम विराजः अर्थात उस विराट पुरुष ने जो है अपने देह के ऊपर ब्रह्मांड को बनाया। फिर क्या बोले देहस्य अधिकरणम कृत्वा तद्देह जीव रूप में प्रवेश अर्थात उस ब्रह्मांड के अंदर जो है प्रजापति को उन्होंने प्रवेश कराया। अब उस विराट पुरुष ने जो है उस प्रजापति ने वहां जाकर के अपने शरीर के द्वारा अर्थात चंद्रमा मनुष्य अपने मन से चंद्रमा को उत्पन्न किया, नेत्रों से जो है सूर्य को उत्पन्न किया, मुख से अग्नि को उत्पन्न किया और अपने कर्णों से जो है वायु को उत्पन्न किया तथा अपने मुख से ब्राह्मण वर्ण को उत्पन्न किया, अपने जो बाहु है उससे क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया, अपने जो नाभि है उससे उन्होंने वैश्य वर्ण को उत्पन्न किया। पदभ्याम शूद्रो अजायता और पदभ्याम यानी पैरों के माध्यम से जो है शूद्र वर्ण को उत्पन्न किया तथा बताते हैं कि नाभ्याम और नाभि से उन्होंने अंतरिक्ष को उत्पन्न किया तथा शिरसः सिर से जो है द्युलोक अर्थात सूर्यलोक को उत्पन्न किया। पदभ्याम और पैरों से उन्होंने जो है उत्पन्न किया भूमि को। कर्णाद अर्थात श्रोत्राद दिशा उत्पन्ना तथा उन्होंने अपने श्रोत्र अर्थात कर्णों के माध्यम से दिशाओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात अंतरिक्षान अकल्पयन तत्पश्चात देवा उत्पादितवन्तः उसके पश्चात उन्होंने देवताओं की उत्पत्ति की तथा देव मनुष्यादीनि निखिल स्थावर जंगमादि त्रैलोक्यम अकल्पयन इत्यर्थः उसके पश्चात उन्होंने जो है त्रैलोक्य में देवता मनुष्य स्थावर जंगम आदि की
उत्पत्ति की। हर्ष अवगतम? आम् अवगतम्। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षणोदयोः सामावर्ताता पद्भ्यां भूमर्दिशाः श्रोत्तरात् तथा लोकान् आकल्पयन्। अब यत्पुरुषेण हविखा देवाजन्यामातन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्षमा शारद्धाविः। ओम यत्पुरुषेण इत्यस्य नारायण ऋषिः निश्चित आर्यनुष्टुप छन्दः यज्ञो देवता, यहाँ यज्ञ देवता है, यज्ञो देवता विराट पुरुषस्य स्तुति करने विनियोगः। अब देखिए यहाँ इस जो मंत्र में मानस याग जो ऋषियों ने किया था उससे संबंध बताएंगे। क्या? यत यदा पूर्वोक्त क्रमेण शरीरेषु उत्पन्नेषु सत्सु देवाः, अर्थात पूर्वोक्त क्रम के अनुसार विराट पुरुष के शरीर जो उत्पन्न देवता हुए तत् उत्पत्ति सृष्टि सिद्ध्यर्थम, अर्थात उनका लक्ष्य क्या था कि सृष्टि पर सृष्टि प्रक्रिया को आगे कैसे ले जाया जाए। तो बाह्य द्रव्यस्यान उत्पत्तेन अभिनंतरा संभवात् पुरुषस्य स्वरूपम एवं मनसा अभिष्टवेन संकल्प्य, अर्थात बोले उस समय जो है बाह्य द्रव्यस्या अनुत्पत्तेन, उस समय अन्न आदि की उत्पत्ति न होने के कारण अभिरंतरा संभवात, अभी आदि की उत्पत्ति असंभव होने के कारण पुरुषस्य स्वरूपम एवं मनसः अभिष्टवेन संकल्प्य, उन्होंने जो है संकल्प लेकर के मानसिक याग को किया। वो क्या था? पुरुषेण अर्थात पुरुषाक्षेण हविषा हविर्भूतेन यज्ञम मानस यज्ञम, अर्थात पुरुषाक्षेण हविषा हविर्भूतेन, अर्थात किसी विशेष पुरुष को आहुति प्रदान करने को बोलते, बोलेंगे मानस यज्ञम। अतन्वंतः अर्थात अतः निश्चितः तदानीम, उस समय उन्होंने जो है बसंत बसंत ऋतु अस्या यज्ञस्य आज्यम, अर्थात उस मानस यज्ञ में बसंत ऋतु जो थी वो क्या थी? आज्यम, अर्थात घृतम आसीत, उस समय जो है घृत के रूप में उन्होंने बसंत ऋतु का उपयोग किया। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु इद्धमः, अर्थात समिद्ध विशेष आसीत, अर्थात उस यज्ञ में उस मानस यज्ञ में जिसमें प्रखदाज्यम अर्थात दधि मिश्रित आज्य जो है उस विराट पुरुष को हवि के रूप में प्रदान किया गया। तो उस यज्ञ में आज्य के रूप में कौन थी? तो बसंत ऋतु अस्य यज्ञस्य आज्यम अर्थात घृतम आसीत। ग्रीष्म ऋतु इद्धमः, अर्थात ग्रीष्म ऋतु जो है उस यज्ञ में समिध विशेष के रूप में आसीत थी। शरद ऋतु हवि आसीत, अर्थात शरद ऋतु जो है उस यज्ञ में हवि के रूप में, हवि क्या थी उस समय? प्रखर आज्यम अर्थात दधि मिश्रित आज्य के रूप में जो है शरद नामक ऋतु का उन्होंने विशेष प्रयोग किया। एवं पुरुषस्य हवि सामान्य रूपत्वेन संकल्पौ अनंतरम वसंतादीनाम आज्यादि विशेष रूपत्वेन संकल्पे ज्ञातव्यम, अर्थात एवं पुरुषस्य हवि सामान्य रूपत्वेन, अर्थात उस प्रकार से उस विराट पुरुष को सामान्य रूप से संकल्प करने के पश्चात बसंत आदित्यों के माध्यम से मानस याग को उन्होंने उन ऋषियों ने किया। उस याग के माध्यम से जो है सृष्टि पर सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हर्ष अर्थमवगतम? हर्ष हरि ओम महोदय, गता वा? हाँ आ गया है, नाम समझ में आया?
जी आया सर। हर्ष नहीं है क्या? नहीं है सर। चलिए ठीक है, मंत्र का दोबारा पाठ करते हैं। जी जी। यत्पुरुषेण हविखा देवादित्यमातन्नवत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्षमाधमाः शारद्धाविः। अब अंतिम मंत्र देखते हैं आज का। सप्तास्यासन्न परिधाय स्त्रीः सप्तासामिधाः क्रेताः देवाजद्यन्यन्तन्नवाना आवधनन्न पूरुखं पाशुं मा। सप्तास्यासन इत्यस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः यज्ञो देवता विराट पुरुषस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। अब बताते हैं इस मंत्र में कि अस्य सांकल्पिक यज्ञस्य, अर्थात ये जो सांकल्पिक मानसिक यज्ञ था तो उसमें गायत्र्यादीनि सप्त छंदसी परिधयः, अर्थात उस यज्ञ की जो परिधि थी वो कौन थी? गायत्री आदि छंद थे वो क्या थे? उसकी परिधि थी, अर्थात एष्टिकाम्या हवनीयस्य भूमिवेशनादि सप्त सागर आसन इति, अर्थात बताते हैं वो कि उत्तर जो वेदी थी उसकी परिधि क्या थी? आदित्य आदि जो है वो सप्त गायत्री छंद जो है वो उसकी परिधि थी। अब बताते हैं यज्ञ पुरुषस्य परिधया, और जो यज्ञ पुरुष था उसकी परिधि क्या थी? तो भूमि वेष्टनादि, भूमि और सप्त सागर जो है वो क्या थे? इसकी परिधि थी। अब बोले त्रिसप्त, अर्थात एक विंशति परिधया जातः द्वादश मासाः पर्वतस्य त्रया इमे लोक अस्वादित्य एक विंशति इति शेषः, अर्थात बोले इन सबको मिला करके जो है 21 प्रकार की परिधियां उस यज्ञ में सात सात के विभाग से जो है बनाई गई थी। सप्त छंदसी, सात छंद, सप्त उपछंदसी, सप्तव्याहतस्या, अर्थात ये जो है 21 प्रकार के छंदों से जो है उस मानस यज्ञ को संपूर्ण किया गया। एतानि समिधः कृताः। अब उसमें समिधा क्या थी? तो या दारुण भाविताः, अर्थात देवदारू नामक जो वृक्ष था उसको उन्होंने उसमें समिधा के रूप में उपयोग किया। बताते हैं आगे फिर, यद देवाः प्रजापति प्राणेन्द्रिय रूपाः यज्ञं मानस यज्ञं तन्वाना कुर्वाणाः विराट पुरुषमेवं पशुम पशुत्वेन भावितवन्ताः, अर्थात तब जब प्रजापति को प्राणेन्द्रिय रूप में मानस यज्ञ को जब किया गया तब उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने जो है विराट पुरुष ने उस यज्ञ के माध्यम से अश्व गज आदि की उत्पत्ति को संभव बनाया। तो ऐसा उनका कहना था। आया समझ में? हाँ सर। आया सर। चलिए मंत्र देखते हैं। सप्तास्यासन्न परिधाय स्त्रीः सप्तासामिधाः क्रेताः देवाजिद्यन्यन्तन्नवाना आवधनन्न पुरुखं पाशुं मा। अब अंतिम मंत्र देखते हैं ये। जदनेनाजन्यामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ताजितरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन इत्यस्य नारायण ऋषिः बाह्यौष्टिकछन्दः यज्ञो देवता विराट पुरुषस्य स्तुतिकरणे विनियोगः। बताते हैं कि देवाः अर्थात कि प्रजापति प्राण रूपाः सिद्ध संकल्पाः, अर्थात उनका संकल्प क्या था? मानस यज्ञ करना। सिद्ध संकल्पाः अर्थात जब उन्होंने उनके संकल्प को पूरा किया तो यथेन युक्तम
यज्ञ साधन भूतेन संकल्पेन समग्रया वा, अर्थात उस यज्ञ के साधन के द्वारा पुरुषम यज्ञ स्वरूपम प्रजापतिम विष्णु इति, अर्थात उस यज्ञ में प्रधान पुरुष जो भगवान विष्णु को बनाया गया। बोले क्यों बनाया गया? बोले यज्ञो वै विष्णु, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण ने बताया गया कि यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ जो है भगवान नारायण का स्वरूप है। तो बोले अयजंता, अर्थात पूजितवंतः, तो उस यज्ञ में भगवान नारायण का पूजन किया। ते धर्माणि अर्थात प्रथमानि मुख्यानि आसन, क्योंकि वो क्या है? सभी में पूजनीय है। अन्यत्र तद्दर्शना संभावित इत्यर्थः, संति ताम विराट प्राप्ति रूपम स्वर्गम निश्चयेन महिमानः तद उपासकाः, अर्थात तो बताते हैं कि जो स्वर्ग में निवास करने वाले जो भी देव हैं वो सब क्या है? तद उपासकाः, वो सब क्या है? उसके उपासक हैं। अर्थात सच याचन्ते स प्राप्नुवन्ति, अर्थात वो जिस भी चीज को उनसे याचना करते हैं वह सब उनको प्राप्त हो जाती है। अर्थात स्वर्गे ये देवाः ते तस्य उपासकाः, अर्थात जो भी स्वर्ग पे देव हैं वो सब उस विष्णु के क्या? उपासक हैं। सच याचन्ते, यानी वह लोग जिस वस्तु की उनसे याचना करते हैं वो सब उनको जो है उनके माध्यम से प्राप्त होती है। तो तद उपासका, इसीलिए जो है उन्होंने उस यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के लिए मानस यज्ञ किया, ताकि उसके माध्यम से जो है सृष्टि क्रम में जिस जिस वस्तु की उनको कामना थी उस वस्तु की उन्होंने उनसे याचना की तथा उसको प्राप्त किया। अवगतम? हाँ महोदय। मंत्र का पाठ करते हैं। जदनेना जदन्यामाया जनता देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ता जितरा पूर्वे ताध्याः सन्ति देवाः।